आज से मैंने आपका नया क्लास चालू किया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। पुराना जो आपका रिकॉर्डिंग देख देख के और आपका फ्री क्लास करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें सब पॉजिटिव एनर्जी और सब आपने जो बोला था वो किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे मैंने आपका क्लास भी चालू करा और बहुत सुकून मिल रहा है सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बहुत बहुत सर। शुक्रिया, थैंक यू, नमः शिवाय। मैंने मैंने हमेशा बार बार यही कहा है कि जो लोग पैसा नहीं दे सकते, जिनके पास आर्थिक समस्या चल रही है, जो बेचारे परेशान हैं, मतलब कह सकते हैं ना, जो असहाय हैं, जो किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसा नहीं दे सकते, कुछ भी है, कुछ भी, आपको लगता है कि इस व्यक्ति की मुझे मदद करनी चाहिए, आंख बंद करके आप उसको स्वर विज्ञान की वीडियो को फॉलो करिए। इसका फायदा मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत अच्छा टेस्टिमोनी है। एक मैडम है, अराउंड उनको हो गए हैं 6 महीने, उन्होंने अभी तक मेरी एक भी पेड क्लास नहीं करी। ठीक। और उनको जो रिजल्ट मिला, वो मिरेकल रिजल्ट मिला, वो बहुत, मतलब हालांकि उनके पास क्लासेस तो नहीं करी, परंतु उन्होंने हमारे यहाँ से रिस्ट वॉच खरीदी, वो भी 10, पूरे परिवार के लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए। कैसे, उनका एक छोटा सा मैं बताता हूँ। उनको सेम जैसे आप लोग हैं ना, आपने किसी को भेजा, उन्होंने वीडियो देखा, अरे ये क्या फालतू के बाबा बाबा लोगों का आ जाता है, ये क्या है, उन्होंने इग्नोर किया। फिर वो बता रही थी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कंटिन्यूअसली ना डेली एक एक वीडियो भेजती थी, और मैं ना उसको एक दिन फोन करके चिड़चिड़ा के बोली कि क्या नाटक है रे तेरा, तो ये क्या फालतू की चीजें भेजते रहती है मेरे पास। तो वो मेरे को बोली कि अरे पगली, तू उस वीडियो को आधा घंटा देख तो ले, फिर तू मेरे को फोन करके बताना कि अच्छा है या बुरा है। वो बोली कि चल तू बोल रही है तो मैं कर लेती हूँ। उसने देखा, एक वीडियो देखी, फिर दूसरा देखी, फिर तीसरा देखी, चौथा देखी, पांचवा देखी, ऐसे करते 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 वो वीडियो में पागल हो गई। पागल मतलब बहुत सारी वीडियो देखी, उसको चीजें, लोगों की टेस्टिमोनी समझ में आने लगे, लोगों को चीजें समझ में आने लगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे उपाय किए। छोटे छोटे उपाय करने के बाद में उसकी एक प्रॉपर्टी थी, पति नहीं थे, खत्म हो गए थे। उसकी प्रॉपर्टी जो थी, उनके एक बड़े पिताजी के लड़के ने हथिया ली थी, प्रॉपर्टी के कागज उसके पास में थे, और वो बेचारी असहाय थी। अब ऑब्वियसली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास नहीं होगा तो उसके तो हाथ पर कट गए ना। तो उसने दिए वाला उपाय किया। मैंने कुछ मंत्र बताए थे फ्री क्लासेस में, वो ज्वाइन करी, उस मंत्र को करने लगी, करने लगी, करने लगी। अचानक से उसके जो रिलेटिव थे उसके घर पे आए, उसको बोले कि हमने तुम्हें इतने दिनों तक दुख दिया है, तकलीफ दी है, हमें माफ करना, और ये तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। वो बता रही थी कि सर मैं रात भर सो नहीं पाई थी कि ऐसा कैसे हो गया। जो इंसान 5 साल से उस प्रॉपर्टी को कागज दे नहीं रहे थे, वो 2 महीने में वो प्रॉपर्टी के पेपर लाके मुझे दे दिए, और उन्होंने ही बोला कि ये प्रॉपर्टी अगर तुम बेचना चाहते हो तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे इसको बिकवाने में। तो उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी भी बिकवाई, और काफी, बहुत लंबा अमाउंट मिला, ऐसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं मिला, बहुत बड़ा अमाउंट मिला। मैं कह सकता हूं कि जीरो थे, जीरो, उसके पीछे उनके न जाने कितना शून्य लग गया। उसके बाद वो फीमेल इतना खुश होके मेरी टीम को बोली कि मेरे को एक बार सर से बात तो करवा दो। बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने बात करी, 15 मिनट तक उसने मुझे बात करी, और सिर्फ रोने के अलावा और वो कुछ नहीं बोली। बोले सर, मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ से आए, बट मुझे इतना मालूम है कि मेरी जो फ्रेंड ने वीडियो भेजा, जो कि उसको मैं बहुत बुरा बुरा बोल दी थी कि तू ये क्या फालतू की चीजें भेज रही है, आज मैं उसको धन्यवाद करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ, और आपकी जो थेरेपी वॉच है मुझे बताइए कितने की है, मैं खरीदना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा आप मेरी टीम से बात करो, और लिटरली कह रहा हूँ, वो महिला आज इतनी खुश है। मतलब भगवान ने उसको जीरो से अर्श से, मतलब फर्श से अर्श पर लेकर चले गए। ये स्वर विज्ञान का पावर है, ये स्वर विज्ञान का पावर है। ठीक है, अभी 1 मिनट दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी की मदद करने की सोचते हैं तो परमात्मा आपकी मदद करता है। जब आप किसी की मदद करने की सोचते हैं तो परमात्मा आपकी मदद करता है। मदद जो होती है वो 3-4 प्रकार से होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और श्रम से। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आर्थिक नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप मानसिक रूप से कर दीजिए। अगर आपके पास
श्रम है, ताकतवर है, तो आप शारीरिक रूप से कर दीजिए, परंतु मदद तो करिए। आपके पास टूल है, आप किसी को समझा नहीं सकते, तो एटलीस्ट 2-4 वीडियो को उठा के किसी को भेज दो। देखो फिर आपके जीवन में जो ब्लॉकेज है, क्योंकि जब आप किसी का, ये प्रभु कृपा होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मैं कभी नहीं कहता कि चमत्कार, चमत्कार को हम नमस्कार ही करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है, हम अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करें, पहला। दूसरा, हमारे घर में अगर, जनरली कहते हैं ना कि हमारे घर में किसी ने तंत्र विद्या कर रखी है, कोई काला जादू कर रखा है, या मेरे घर में एक साया दिखता है, भय लगता है, या फिर किसी बाबा ने बता दिया कि तुम्हारा घर बंधन किया हुआ है, लक्ष्मी बंधन किया हुआ है। दुनिया भर के दुनिया भर के तामझाम होते हैं। स्वर विज्ञान से उसको ठीक करना संभव है। ये छोटा सा क्लासेस, फ्री वेबिनार है, तो मैं फ्री जैसा तो नहीं दूंगा, परंतु इतना दूंगा कि एटलीस्ट आपके जीवन में 70% पॉजिटिविटी आ जाए। क्योंकि ये, इसके भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं अलग अलग। कई लोग उसका सदुपयोग करते हैं, कई लोग दुरुपयोग करते हैं। तो सदुपयोग वाला ही दूंगा ताकि दुरुपयोग वाला ना हो। क्योंकि फ्री में जो दी जाती है ना चीजें, उसकी लोग कभी वैल्यू करते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, सभी को पता होगा नेगेटिव एनर्जी के बहुत सारे नाम होते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी ने, अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी ने लक्ष्मी बंधन किया है, व्यापार बंधन किया है, घर बंधन किया हुआ है, शरीर बंधन किया हुआ है, उच्चाटन किया है, मारण किया है, स्तंभन किया है, न जाने क्या क्या नाम लोग लेते हैं, सिफली तंत्र किया हुआ है, उसके ऊपर भूत चढ़ा है, पिशाच चढ़ा है, जिन चढ़ा है, जिन्नात चढ़ा है, सब रिलीज एंड लेट गो हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा, परंतु 70% आपको इसका फायदा मिलेगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब पड़ा है, उसको निकाल के फेंक दीजिए। सबसे पहले, अगर किसी के जीवन में ऐसी समस्या आ रही है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया और वो व्यक्ति आपका पैसा लेके भाग गया, या आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें इन्वेस्टमेंट आपने किया, वो इन्वेस्टमेंट आपका खराब हो गया, या फिर आपने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीद ली जो प्रॉपर्टी लीगल इशू में फंस गई, कुछ भी। तो ये कौन करवाता है? ये सारा खेल जो है वो शनि का है। अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियों में, कर्ज में डूबते ही चले जा रहे हो, एक कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरा ले रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सामान हैं, आराम से 2 दिन सर्च करना, एक डब्बे में भरना, किसी कबाड़े वाले को दे देना या फेंक देना। इवन एक हेडफोन भी, कई बार क्या होता है मालूम है, हम बहुत इंडियन है ना, बहुत चतुर है, एक कान से बज रहा होता है, एक कान से नहीं बज रहा होता, तो क्या सोचते हैं, संभाल के रखो, कभी दूसरा वाला खराब हो जाएगा तो एक कान से तो सुनने के काम आएगा ना, वो भी राहु है। नहीं रखना। ईयरबड, एक कान से बज रहा है, एक कान से नहीं बज रहा है, तो जिस कान से बज रहा है हम उसी को यूज कर रहे हैं, और दूसरे वाला डंप हो गया, शनि राहु है, खराब है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम राहु है, खराब है। घर में पड़ा हुआ स्विच बोर्ड, हम कहते हैं ना, ये रख दो संभाल के, कभी घर में स्विच खराब हो जाएगा। अब वो स्विच है कितने का? 50 रुपए का। आप अपने जीवन में 50 लाख का कर्जा इकट्ठा कर रहे हो। अब इसको लॉजिकली समझना। कैसे समझना? आप जिनको अमीर समझते हैं, आप देखना उनके घर पे जरा जा करके, उनके घर में कभी आपको कबाड़ का सामान नहीं मिलेगा। जिनके घर में 4-4 5-5 वर्कर होते हैं काम करने वाले, 5-5 6-6 वर्कर होते हैं, डस्टिंग के लिए अलग, किचन में खाना बनाने के लिए मेड अलग होती है, सबके लिए अलग 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 होता है, ड्राइवर अलग। तो उनके घर में देखना आपको कभी बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं मिलेगा। क्यों? अगर वो होगा भी तो वो क्या बोलेंगे, अरे फेंक इसको, जब जरूरत पड़ेगी तब नया खरीद के ले आएंगे। और हम, संभाल के रखो, आगे चल के काम आएगा। वो आगे चल के काम नहीं आता, वो आगे चल के आपको परेशान करता है। तो घर में बंद पड़ा हुआ सामान आप हटाइए। अगर वो नया है तो चलेगा, अगर आपने उसको कभी यूज ही नहीं किया, या बिल्कुल नया है, 1-2 बार यूज किया, बिल्कुल आपने पैक करके रखा है, तो वो चलेगा। पुराना खराब सामान घर से हटाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, घर में अगर आपका घर अव्यवस्थित रहता है, अव्यवस्थित का मतलब कपड़े इधर पड़े हैं, कर्टन्स बहुत गंदे हो चुके हैं, सोफा
का कवर बहुत इधर उधर पड़ा हुआ है, घर में सीपेज आ रहा है, या घर में दरारों में क्रैक आ रहा है, तो इसको भी आपने ठीक करना है, क्योंकि ये राहु है। ये सिम्टम्स होते हैं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करने का, आवाहन करने की, आओ मेरे घर में तबाही मचा के जाओ। अब बात आती है कि सर इतना पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें? कि आपने कह दिया सीपेज नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट कोई तो ऑप्शन होगा उसको ठीक करने का, व्यवस्थित करने का। नहीं है तो आप उसमें नॉर्मल वॉलपेपर लगा लो, नहीं लगा सकते हैं तो 2-4 हज़ार रुपये खर्चा कर लो यार, क्या दिक्कत है, राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। ये दूसरा है। तीसरा तीसरा आपको क्या करना है, अपने घर के साउथ वेस्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखें। साउथ वेस्ट, ठीक है, अपने घर के साउथ वेस्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी साउथ ईस्ट से और साउथ वेस्ट से आती है। तो अपने घर के दो जोन को हमेशा साफ सुथरा रखें। पहला साउथ ईस्ट, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं, और दूसरा साउथ वेस्ट, जो स्टेबिलिटी का जोन है। ये दो जोन को हमेशा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें। आप देखोगे कि जैसे ही आपने वहां पे व्यवस्था करनी चालू करी, धीरे 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 आपके घर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव 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 होने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने किया कल कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, टाइम लगेगा। महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, बट करके तो देखो। इसमें कुछ खर्चा हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम हटा के फेंक रहे हो, घर में रिपेयरिंग का काम करा रहे हो, साउथ वेस्ट को अच्छा कर रहे हो। ये हो गया। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज है, शनिवार टू शनिवार, शनिवार टू शनिवार आपको एक हवन करना है। शनिवार शनिवार या मंगलवार टू मंगलवार, नियम से हफ्ते में एक दिन करिए या 15 दिन में एक बार करिए, या हफ्ते में, महीने में 4 बार भी कर सकते हैं। 15-15 दिन में कर रहे हैं तो भी चलेगा, और अगर आप शनिवार शनिवार कर रहे हैं, मंगलवार मंगलवार करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हवन कैसे करना है? नॉर्मल आप गाय का उपला ले आइए, गाय का जो होता है ना कंडा जिसको कहते हैं, वो ले लीजिए। उसको थोड़ा सा जला लीजिए ताकि उसमें आग उत्पन्न हो जाए। या नॉर्मल लकड़ी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोयला मत लेना। कई चतुर लोग बोल देंगे सर कोयला भी चलेगा क्या, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ऐसे ही बताया तो उन्होंने कहा सर कोयला भी तो चलेगा क्या, उसमें भी तो आग होती है। तो या तो लकड़ी, या तो गाय के उपले या गाय का कंडा, यही काम आएगा। अब लकड़ी किसकी ले? तो जो मर्जी है आपको मिल जाए वो ले लो, बबूल की मत ले लेना, बांस की मत ले लेना, आम की ले लो, बाकी किसी और की ले लो, चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको सामग्री क्या क्या बनानी है, बहुत सिंपल है, सभी के घर में होगी। आपको लेना है 1 चम्मच घी, थोड़ा सा शक्कर, 1 चम्मच घी, थोड़ा सा शक्कर, और दालचीनी पाउडर, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर। ये 4 चीजें आपको लेनी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, घी, शक्कर, दालचीनी, और भीमसेनी कपूर का टुकड़ा। अगर भीमसेनी ना मिल पाए तो आप नॉर्मल कपूर भी ले सकते हो। अब आपने एक कटोरी ली, कटोरी में आपने घी डाला, शक्कर डाला, दालचीनी डाला, और आपने कपूर को रश कर दिया और उसको हल्का सा मैशअप कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद में आपको हवन करना है। हवन करना है, हवन के लिए जो मंत्र है वो है, बहुत सरल मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है। नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए बहुत सरल मंत्र है। ओम रुद्र रुद्राय नमः। ओम रुद्र रुद्राय नमः। ठीक है, अब बोलेंगे कि सर मंत्र फिर से बता दो, तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब में डल जाएगी, आप लोग सुन लेना, क्योंकि मैं कोई भी मंत्र को 3 बार रिपीट नहीं करूंगा, 2 बार। ओके, ठीक है। तो इस मंत्र का आपने 11 बार आहुति दे दीजिए, 21 बार आहुति दे दीजिए। फिर उसके जो धुआं है उस धुएं को अपने पूरे घर में दिखाइए। यकीन मान के चलिएगा,
रुद्र जो है, रुद्र देवता है, भगवान शिव का ही स्वरूप है रुद्र। रुद्र का मतलब क्या हुआ? आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका भक्षण करते हैं। और रुद्र जो है वो वास्तु पुरुष में 45 देवता में एक रुद्र देवता होते हैं। तो उनका जो भोजन है, आपने उनको भोजन दिया। तो जब आप किसी को भोजन देते हैं, किसी की मदद करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना अभी कि आप वीडियो को शेयर करिए, आपको लाभ मिलेगा। वैसे ही जब आप हवन करते हैं, उस देवता को भोजन के स्वरूप में आप कुछ देते हैं, तो वो देवता आपको आशीर्वाद देता है और आपके घर में एक्टिव हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि रुद्र भगवान भगवान शिव का ही स्वरूप है। और रुद्र जो है वो दुखों को काटने के लिए भगवान शिव ने उनको प्रकट किया। ठीक है। और नॉर्मल आप घी, शक्कर, दालचीनी और आपने उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डाला, तो इससे क्या होता है, इसमें पॉजिटिव एनर्जीज होती है। शक्कर जब जलता है तो शुक्र की एनर्जी आती है। ठीक है। दालचीनी जलती है तो शुक्र की एनर्जी आती है, घी जलता है तो शुक्र की एनर्जी आती है। और उसके बाद भीमसेनी कपूर जलता है तो शुक्र की एनर्जी आती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब बैठा है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब बैठा है या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, तो ये मंत्र अगर आप करते हैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या हफ्ते हफ्ते में भी कर सकते हैं, 4 महीने तक, 5 महीने तक करके देखना, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेगा। आपके जीवन में जो ब्लॉकेज है वो कटने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है या कोई व्यक्ति आपके घर में ड्रग्स या फिर कोई भी ऐसी गलत संगत में फंसा हुआ है, आप देखोगे 3 महीने 4 महीने के बाद उसकी एनर्जी धीरे 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 पॉजिटिव होने लगती है। ये भगवान रुद्र जो है वो उसके अंदर जो बैठे हुए नेगेटिविटी है उसको खत्म करते हैं। और जो व्यक्ति ने किसी के घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो रुद्र देवता उसका संहार करते हैं। ये बहुत जबरदस्त है। जैसे मैंने आप लोगों को दालचीनी के दिए वाला उपाय बताया था, आज यूट्यूब में लोग भर भर के कॉपी कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो कई लोग मेरे ये दालचीनी वाली रेमेडीज को लोग बता रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो खुद से स्वयं से वीडियो बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एटलीस्ट मैं एक लिमिट तक ही लोगों तक पहुंच पाऊंगा। एक लिमिट वो कर रहे हैं, वो और उन तक पहुंच रहे हैं, वो और लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो एटलीस्ट मेरी जितनी क्षमता है मैं उतने लोगों तक पहुंचूंगा, वो कर्म कर रहे हैं वो और अच्छे लोगों तक पहुंचेंगे। तो मेरा ये जो संकल्प है कि हर व्यक्ति के जीवन में हम स्वर विज्ञान पहुंचाएंगे, तो हम पहुंचा रहे हैं। तो ये एक हमने संकल्प किया है तो वो हम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट यह करना है। काफी लोगों ने मैसेज किया है कि सर मनी मैग्नेट की क्लास कब आ रही है, मनी मैग्नेट की क्लास कब आ रही है, काफी लोगों ने मैसेज किया है। तो 17 सितंबर, अभी 17 सितंबर को हमारी मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग जो होगी वो 7:30 से लेकर के 9 o'clock होगी। उसमें हम आपको मनी से रिलेटेड सारी चीजें सिखाएंगे कि पैसा क्या दिक्कत करता है, पैसा कैसे काम करता है। जैसे हम स्वर विज्ञान में सीख रहे हैं, तो मनी मैग्नेट का कंसेप्ट ही अलग है। टोटल 7 दिनों की क्लास होगी, 15 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है। ये आपके बजट फ्रेंडली है। कई लोग कहते हैं ना कि सर आपकी फीस थोड़ी सी, हमें मेंबरशिप थोड़ी ज्यादा लगती है, तो बजट फ्रेंडली मैंने किया है इसको। इसकी फीस जो है बता देता हूँ, 5,190 रुपये है। बहुत कम रखी है मैंने। इसके पहले जो 4 महीने पहले या 4 महीने में दिसंबर में जिन्होंने वो क्लास ज्वाइन करी थी, उनको 9,600 रुपये पे करना पड़ा था। तो लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं कि सर कुछ तो हमें दे दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जो लोग मनी मैग्नेट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9522275151 में मैसेज करना। सिर्फ 50 स्टूडेंट ही रहेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। अभी जैसे ही हमारी स्वर विज्ञान की चालू हुई, इतने मैसेज आए
बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो एटलीस्ट हमने 50 से उसको 60 किया है, उससे बढ़े ही नहीं। तो पिछली बार वाली बैच में तो 150 पार हो गए थे, तो इस बार सिर्फ 50, उससे ज्यादा मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने में फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ये जिनको इंटरेस्टेड है वो आप मैसेज करिएगा, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। फिर यहाँ पे एक और चीज कहता हूँ, जब अभी तो ये बात आ गई, फिर एक और अच्छी चीज बताता हूँ आपको। जीवन में कभी भी, जीवन में कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, जीवन में आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, या क्या बताऊं, किसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया, मैं कर्ज में आ गया, या ये हो गया वो हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार, ये उपाय, उपाय नहीं प्रयास करना है, उपाय बोलना अच्छा नहीं होता, 5 सोमवार करना है। 5 नारियल लेना है, बतासा लेना है, 5 नारियल, बतासा, भांग और धतूरा, बस 4 चीजें। और हो सके तो 2 4 10 रुपए के सिक्के ले लो, 10 रुपए के, 10 रुपए 20 रुपए का नोट ले लो, ठीक है। क्या मैंने बोला, 5 नारियल, बतासा, आप बतासा 1 पाव भी ले सकते हैं, 250 ग्राम भी ले सकते हैं, 4 पीस भी ले सकते हैं, 5 पीस भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। भांग, भांग अब बोलेंगे कि सर हमारे इधर भांग नहीं मिलता, या कहाँ खोजें, तो छोड़ देना, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं, उसके बदले में आप धतूरा ले लेना, धतूरे का फल, ये तो मिल जाता है। बस 4 चीजें हैं, अगर भांग ना मिले तो 3 चीजें ले लो, थोड़ा सा भांग, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अब क्या करना है आपको, 5 नारियल को एक बढ़िया कपड़ा बिछाइए सामने अपने, एक बढ़िया कपड़ा बिछाइए, उसमें आपने एक 10 रुपए का सिक्का, एक एक पीस बतासा, थोड़ा सा चुटकी भर भांग, और एक धतूरा। फिर दूसरा, मतलब 5 जगह आपको ढेरी लगानी है, 5 जगह घर में ही करना है, मंदिर में नहीं करना, क्योंकि मंदिर में करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या तांत्रिक वांत्रिक वाला प्रयोग कर रहे हो, घर में करना है, ठीक है, घर में ही करना है। 5 नारियल आपने रखा, बतासा रखा, एक चुटकी भांग डाल दिए, फिर सिक्का रखे, और एक, ठीक है, धतूरा आपने रखा। फिर उसके बाद दूसरे नारियल में सेम वही करना है, बतासा, भांग। तो ऐसे 5 जगह पे आपको 5 ढेरियां लगानी है। क्लियर है सभी को? 5, मतलब 5 जगह भांग रखना है, 5 जगह, 5 जगह आपको धतूरा रखना है, 5 जगह छोटा छोटा आपको, थोड़ा थोड़ा आपको क्या रखना है, भांग, ठीक है। ये आपने रखा, रखने के बाद ये प्रयोग कब करेंगे, यह प्रयास कब करेंगे, यह प्रयास करेंगे सोमवार के दिन। चंद्र स्वर जब चलेगा तो उसको आपने नारियल को अपने हाथ में उठाना है, और भगवान शिव के सामने सरेंडर करना है कि हे भगवान शिव, जाने अनजाने में, इसको सगुण में ही बोलना है। सगुण का मतलब क्या होता है, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकिए, और लेफ्ट हैंड से नारियल को उठाइए चंद्र स्वर में, और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान शिव, जाने अनजाने में मैंने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, मैं आज इन सारे कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। 11 बार आपको उस नारियल में बोलना है, एक एक नारियल में 11 11 बार बोलेंगे तो 55 टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक एक नारियल में 11 11 बार आपको बोलना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस नारियल को लेकर के किसी भी शिव मंदिर में जाके आप चढ़ा दो। इसको आप 5 सोमवार रिपीट कर लेना। यकीनन बोलूंगा, भगवान शिव की कृपा रही, स्वर विज्ञान की कृपा रही, आपकी झोली भर जाएगी, या आपको रास्ता मिल जाएगा, या भगवान आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, रोग आ रहा है, व्याधियां आ रही हैं, उसको हटाने लगेंगे। बहुत जबरदस्त उपाय, बहुत जबरदस्त।